ब्रेकिंग न्यूज आपको दें, हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने की इजाजत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त निपटा दी है। अहम खबर आपको दे रहे हैं हसीब मलिक, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद बात करते हैं। हसीब, बताइएगा मजीद इस बारे में। जी बिल्कुल, ये शॉर्ट ऑर्डर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। ये शॉर्ट ऑर्डर 4 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने जो है शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है। अदालत ने जो है हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो दरख्वास्त उनकी जानिब से दायर की गई थी उसको निपटा दिया है और मुस्तरद कर दिया है। इसके साथ साथ जो है शुगर मिल्स एसोसिएशन को जो हुक्म इम्तनाई पे जो जारी किया गया था वो भी आज खत्म कर दिया है। उसके अंदर क्योंकि अदालत की जानिब से ये भी कहा गया था कि 70 रुपए तक जो है चीनी को फरोख्त किया जाए, जो कि उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसके ऊपर आज जो है वो हुक्म इम्तनाई भी, जब ये दरख्वास्त निपटा दी गई है तो वो हुक्म इम्तनाई भी खत्म कर दिया गया है। ये अहम ऑर्डर है जो कि अभी शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। आज सुबह से ही इसके ऊपर जो है समाअत जारी थी, जिसके अंदर अटॉर्नी जनरल जो है खालिद वो भी पेश हुए थे, जबकि जो दरख्वास्त गुजार के वकला थे वो भी अदालत के रूबरू पेश हुए थे और उनकी जानिब से यही इस्तदा की गई थी कि उनके साथ जो है वो नाइंसाफी की गई है और एक तासुब जो है वो तासुब के तौर पर जो है ये पेश किया जा रहा है सारा मामला। जबकि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का दलाइल के अंदर ये भी कहना था कि कमेटी में ISI के मेंबरान की जो है वो शमूलियत पर उनकी जानिब से एतराज़ किया था और उसमें वजाहत ये उन्होंने कहा था कि मेंबर कमेटी में शामिल करने का नोटिफिकेशन जो है वो 25 मार्च का है। अटॉर्नी जनरल ने पनामा लीक्स और जाली अकाउंट केस का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने पनामा केस में और जाली बैंक अकाउंट केस में भी JIT तश्कील दी थी और जबकि पनामा JIT में मुख्तलिफ इदारों के अफसरान को भी शामिल किया गया था। इसी तरह दीगर जो उनके एतराज़ात थे उसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से जो है वो वजाहत भी पेश की गई थी। एक शुगर जो कमीशन बनाया गया था उसके हवाले से जो दरखास्त दायर की गई थी उसे आज अदालत ने निपटा दिया है। और हसीब, ये भी रिमार्क्स दिए गए थे कि ये जो केस है, ये जो रिपोर्ट आई है ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, इसमें कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई क्योंकि जिन इदारों ने कार्रवाई करनी थी वो खुद इसका हिस्सा बना दिए गए थे। इस बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, अटॉर्नी जनरल की जानिब से ये वजाहत देते हुए यही कहा गया था कि कमेटी के मेंबरान काबिल अफसरान और किसी भी हुकूमत का प्रेशर ना लेने वाले ये अफसरान हैं। इंक्वायरी कमीशन का टास्क जो फैक्ट फाइंडिंग के बाद अपनी सिफारिशात देना था, जबकि इंक्वायरी कमीशन ने अपनी 2 तरह की सिफारिशात दी हैं। इंक्वायरी कमीशन में ने जो है फौरी नौयत की कार्रवाई के अलावा तवील मुद्दती इक़दाम के लिए भी सिफारिश की थी। तो ये जो कमीशन थी और जो फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट जो आई थी उसके अंदर ये तमाम तर वजाहत पेश की गई थी, जबकि इंक्वायरी कमीशन ने ऐसे DORs के तहत काम किया है जो शुगर इंडस्ट्री के कुल पैदावार का पता लगाने का फैसला किया है, जबकि मिलें और जो काश्तकारों से गन्ना कितने में और किस कीमत पर खरीदते हैं ये भी सवाल जो है उसमें जो है रखा गया था। जबकि गन्ने की खरीद के बाद क्रैशिंग में कितना जो है गन्ना जाता है और ये भी पता करना था कि इन DORs का मकसद ये मालूम करना था कि चीनी की कोई ऑफ द रिकॉर्ड खरीदो फरोख्त तो नहीं होती। तो ये अहम जो सवालात थे जो कमीशन के अंदर जो है ये रखे गए थे और उसके ऊपर जो है ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो है ये रिपोर्ट पेश की थी जिसके खिलाफ जो है ये दरखास्त दायर की गई थी और उसके ऊपर जो है ये तमाम तर कार्रवाई हुई थी और दलाइल के बाद जो है ये फैसला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट शॉर्ट ऑर्डर आ गया। हसीब, ये भी बताइएगा कि 70 रुपए किलो में फरोख्त का हुक्म दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि चीनी जो है अब भी मार्केट्स में, यूटिलिटी स्टोर्स में 70 रुपए फ़ी किलो में दस्तयाब नहीं है। इस बारे में अदालत की जानिब से कुछ मज़ीद कहा गया, कुछ बताया गया, कोई नया ऑर्डर आया? जी, इस वक्त अभी शॉर्ट ऑर्डर के अंदर कोई जो है वजाहत नहीं की गई और उसके ऊपर तो पहले ही जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है वो जो हुक्म इम्तना जारी किया था उसके हवाले से ये बयान दिया था और रिमार्क्स दिए थे। उनकी जानिब से ये कहा गया था पहली समाअत के अंदर जब ये दरखास्त दायर की गई थी तो उसके अंदर ये अदालत ने जो है हुक्म इम्तना जारी किया था कि चीनी को जो है आम सारिफ के लिए 70 रुपए तक फरोख्त करने किया जाए और जो कमर्शियल यूज में है उसके हवाले से भी वो हुकूमत के ऊपर जो है उन्होंने छोड़ा था कि वो जो फैसला करे। पर लेकिन पहली समाअत के बाद जब दूसरी समाअत जब हुई थी उसके अंदर जो है अदालत ने की तरफ से ये पूछा गया था कि क्या 70 रुपए
जो है चीनी फरोख्त की जा रही है, जिसके ऊपर जो है अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को आगाह किया गया था कि इसके ऊपर जो है राब्ता किया जा रहा है हुकूमत के साथ, और उसके हवाले से अब तक जो है 70 रुपये फरोख्त नहीं हो रही, जिसके ऊपर शुगर मिल्स मालकान को भी जो है ये इज़हार बरहमी का जो है सामना करना पड़ा था। और अदालत ने ये कहा था कि जब जो है एक आम सारिफ को 70 रुपये चीनी फरोख्त नहीं की जा रही तो फिर ये हुक्म इम्तना का कोई फायदा नहीं है, उसे खत्म कर दिया जाता है। तो वो ऑलरेडी ही जो है हुक्म इम्तना जो है वो जो जारी किया गया था 70 रुपये किलो के हिसाब से फरोख्त करने का, वो पहले ही जो है खत्म कर दिया गया था। इस केस का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा, अब क्योंकि कमीशन की तश्कील दुरुस्त करार दे दी गई है, तो इस केस का बैकग्राउंड क्या था? जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट सामने आई थी उसमें क्या क्या कुछ सामने आया था जिसकी बिना पर शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी? शुगर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से मेन मकसद ही यही बुनियाद यही रखी गई थी, और ये जो दरख्वास्त दायर की गई थी उसके अंदर मौक़िफ़ उनका ये था कि हुकूमत की जानिब से जो कमीशन बनाया गया है उसके अंदर जो है वो तासुबाना जो है उसमें रवैया इख्तियार किया जा रहा है, और उनको जो है जो कार्रवाई है उसे करने से रोका जाए। जिसके बाद जो है जब ये पहली समाअत हुई थी उसके ऊपर जो है अदालत ने हुक्म इम्तना जारी भी किया था कि जो दीगर जो कमीशन की जानिब से जो जारी किए गए हैं कार्रवाई करने के हवाले से उसको जो है फौरी तौर पर रोका जाए। जिसके बाद जो दीगर जो कार्रवाई थी वो रोक भी दी गई थी, और साथ में चीनी के रेट के हवाले से भी जो है अदालत ने जो है ये हुक्म जारी किया था, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका। ये चीनी की जो है ना मेन जो सब्सिडी दी गई थी हुकूमत की जानिब से और जो सूबों के हवाले से जो जारी की गई थी उसके ऊपर जो है ये कमीशन बनाया गया था और उसके ऊपर जो है ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसके ऊपर जो है मिल्स मालकान की जानिब से जो है अदालत से रुजू किया गया था, और उसके अंदर ये भी उनका एक मौक़िफ़ था कि जो है तस्दीक आमेज़ जो है रवैया इख्तियार किया जाता है, और जो हुकूमती वज़रा हैं वो डेली बेसिस पे जो है इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं जो कि हमारे खिलाफ की जा रही हैं। जिसके ऊपर जो है आज चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी रिमार्क दिए गए कि जो रिपोर्ट जो फैक्ट फाइंडिंग और जो रिपोर्ट थी उसके अंदर हमने देखा है कि वज़रा और जो वज़रा आला हैं उनके खिलाफ इससे ज़्यादा सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं और उनके हवाले से भी बात की गई है। तो जो आपका ये मौक़िफ़ है कि जो है मुतासिबाना जो एक रवैया इख्तियार किया जा रहा है वो आपकी इस हवाले से गलत है। तो ये आज ओवरऑल तमाम तर जो कार्रवाई थी और जो दरख्वास्त थी, जो दरख्वास्त गुजारों की जानिब से जो दायर की गई थी उसे जो है मुस्तरद करते हुए जो है कर दिया गया। ठीक है हसीब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। तज्ज़ियाकार सईद काजी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात करते हैं। सईद काजी साहब, अहम फैसला जो है आ गया है, हुकूमत को शुगर इंक्वायरी कमीशन की रोशनी में कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त मिल गई है और शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है, हुक्म इम्तना भी मुस्तरद जो है वो कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। बड़ी कामयाबी है ये गवर्नमेंट की? ये बिल्कुल कामयाबी भी है और बड़ा एक फैसला भी बहुत अच्छा आया है, और हम ये देख रहे हैं कि कम से कम इस गवर्नमेंट में ये काम जो हो रहा है इसको तो हमें वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि कोई इसकी तारीख हमें नहीं मिलती। जो एक एहतसाब का अमल अपने जहाँ भी या जिस जगह तक पहुँचे या ना पहुँचे वो तो इदारों में या उनकी एक अलग सी बात है, मगर एक सवाल कम से कम उसका एक तशफ़ी होती है कि गवर्नमेंट ने इस केस पे प्रोसीड किया है और अब ये भी कौम चाह रही है। हम ये नहीं कहते कि एक गवर्नमेंट पर प्रेशर आए और ये, मगर वो जो कर रहे हैं और जो अब हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि IPPs की जो रिपोर्ट है उस पर भी फाइनली तौर पर अमल होगा। कल जो एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो भी बहुत बड़ा फैसला और बड़ा वो एक अच्छा फैसला आया है। और सईद काजी साहब, ना सिर्फ गवर्नमेंट इसमें प्रोसीड कर रही है बल्कि उनके अपने भी कुछ विफाकी और सूबाई वज़रा के नाम आए, उसके बावजूद गवर्नमेंट की जानिब से इस मामले को आगे लेकर जाया गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखिए ना, एक गवर्नमेंट जिसके पास बड़ी थिन मेजॉरिटी है, कल मैंगल साहब छोड़ के गए हैं, उसके बाद अब आप देखते हैं कि 172 गलबन चाहिए और 8 लोगों पर ये हुकूमत खड़ी है, तो एक जरूरतमंदाना एक काम है, हमें इसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और साथ अहम बात यह है कि कम से कम आवाम की नज़रों के सामने लोगों के असल किरदार तो आ रहे हैं, सजाएं जजाएं भी होंगी, आगे मामला बढ़ेगा, मगर यहाँ अब तक तो 70 सालों में कवर अप भी होता चला आया है। मैं ये नहीं कहता कि एवरीथिंग इज हर बहुत मिसाली हुकूमत तो खैर अमेरिका में भी नहीं होती। तो ये मैं एक अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला आया है और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये कम से कम पेशबंदी होगी
अभी अभी और भी मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान में इदारे खत्म किए गए हैं, ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुआ करता था, जो अवाम और कंज्यूमर के हकूक उसको बंद किया पिछली हुकूमतों ने, उसको बेअसर किया, SECP को बेअसर किया। तमाम इदारों को इन्होंने आज तक माजी में जाती मुलाजमों की तरह ट्रीट करते रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इनमें जान पड़नी चाहिए और हमें पता चलना चाहिए कि हमारा इस्तेसाल कौन करता है, और ख़ास तौर पर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी दोबारा से मुतहर्रिक करें, और ये भी हम खान साहब से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो करेंगे। ये मामला अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि इस मामले में खान साहब ने बड़ी जरूरत का मामला जरूरत का एक दिखा रहे हैं, इतनी गवर्नमेंट की थिन मेजॉरिटी होते हुए। ठीक है, साथ ही रहेगा सईद काजी साहब। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। भट्टी साहब, बड़ा अहम फैसला आ गया है, जो कमीशन की तश्कील है वो दुरुस्त करार दे दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, और कहा गया है गवर्नमेंट को कि वो इस कमीशन की रिपोर्ट की रोशनी में अपनी कार्रवाई को जारी रखें। तो ये बड़ी कामयाबी है गवर्नमेंट की। देखिए, हुकूमत की ये पहली बहुत बड़ी कामयाबी है कि शुगर माफिया, जिसे माजी में कभी भी किसी ने हाथ नहीं डाला, क्योंकि ये हर जमात में मौजूद होते हैं और इनकी पेनिट्रेशन इतनी होती है कि ये हुकूमतें खत्म करने और बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। आज के इस फैसले के बाद अब देखना ये है कि किस तेजी के साथ हुकूमत ने जो कहा था कि FIA एंटी करप्शन और FPR इनकी तहकीकात करे, अब कौन कौन से बड़े लोग कानून की गिरफ्त में आते हैं, क्योंकि मियां शरीफ बरादरी, आसफ जरदारी फैमिली और जमीर सिंह और दीगर रोहित खुसरो समेत सब बड़े बड़े लोगों की शुगर मिले हैं। अब देखते हैं कि कानूनी कार्रवाई तेज करके इमरान खान के इस स्टेप को एक बड़ी कामयाबी कहा जाता है, और मेरा ख्याल है मजीद माफिया इकट्ठा होने की कोशिश करेगा और इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला मेरा ख्याल है शुगर माफिया के लिए एक बुरी खबर है। बुरी खबर है। बहुत शुक्रिया। आरिफ हमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सईद काजी साहब, आप दोनों का शुक्रिया, और हसीब आपका भी बहुत शुक्रिया।